ये कार्यक्रम क्यों खास है दोस्तों। वंदे माता जी के नाम से जाने जाने वाली माता भगवती देवी शर्माचार्य जी का जन्म 1926 में हुआ था, यानी आज से 100 वर्ष पहले उनके भी जन्म उत्सव यानी जन्म प्रकट उत्सव के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जो ऋषि पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की आध्यात्मिक अंधाधुनी थी। इसलिए ये कार्यक्रम खास है। दूसरा, शांति कुंज में एक ऐसी दिव्य ज्योति जगमगाती है जो बसंत पंचमी के दिन पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने 1926 में उसको जलाया था। तब से वो जोगी तो प्रचलित है, वो कभी बुझी नहीं दोस्तों, कभी मंद नहीं पड़ी। वहाँ पर एक खास बात यह है, 24 घंटे दिव्य कन्याओं वहाँ पर जप करती हैं, गायत्री मंत्र का जाप करती है। एक घंटे का अंतराल रहता है। आप वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे वो चेतना, वो महसूस करेंगे वो दिव्य। जैसे ही आप उस कक्ष में प्रवेश करेंगे दोस्तों, आपका मन ऑटोमेटिक पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगा। और वैसे तो आप शांति कुंज के गेट से अंदर जाएंगे तभी से वो पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। आप जरूर आइए, देखिएगा और इस कार्यक्रम में तो आइएगा दोस्तों। अगर आप गायत्री परिवार से जुड़े हैं, कार्यकर्ता हैं, तो आपने जरूर रजिस्ट्रेशन किया होगा। हर जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में लगभग हमारे 28-29 राज्यों से, सभीयों से, कभी 5 की टोली आई है, कहीं 10 की टोली आई है, तो कोई गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से। तो आइए ऐसे ही मैंने माता जी से जाना कि वो गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद उनने अपने परिवार, अपने जीवन में क्या बदलाव किया। देखिए वीडियो। कहाँ से आई हो आप दीदी? मैं अयोध्या से आई हूँ। तो आप गायत्री परिवार से पहले जुड़ी हो या फर्स्ट टाइम है? जन्म से ही। तो आप गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया और कार्यक्रम में आप कितना संविधान दिया या मतलब कब आई हो, कुछ बताना चाहोगे? हमारा इतना ज़्यादा सौभाग्य है, हम ऐसा मानते हैं कि शायद गुरुजी माता जी नहीं मिले होते या हमारा गायत्री परिवार में जन्म नहीं होता तो अभी जैसे हम हैं, जो हमारी स्थिति है, इससे बहुत ही विपरीत स्थिति होती। शायद मतलब कहाँ होते ये भी हमको मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग बहुत नीचे स्थिति में होते, लेकिन परिवार में ऐसे संस्कार मिले। शुरू से गायत्री मंत्र का जप और यज्ञ जीवन शैली हम लोगों ने देखी और उसी हिसाब से हमारे संस्कार, विचार और व्यवहार ढलते चले गए। तो जैसे आदमी जुड़ता है, अपन जुड़ते हैं, अपना पहले गायत्री परिवार बोलता है व्यक्ति का निर्माण होता है, फिर परिवार का निर्माण होता है, फिर समाज का निर्माण होता है। तो आप मतलब अपने परिवार के बारे में और अदर परिवार के बारे में, जैसे गायत्री परिवार आप बचपन से जुड़े हो तो उसका क्या अनुभव शेयर करूँगी? जैसे बर्थडे होता है तो दीप यज्ञ के माध्यम से मनाते हैं, तो वो संस्कार के बारे में आप क्या उन्होंने कहा है विचार क्रांति अभियान, और उन्होंने मतलब मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये 2 उद्देश्य बताए हैं गायत्री परिवार के। और ये मनुष्य में देवत्व और धरती पर उदय केवल मतलब उनकी जो कुछ चीज़ें, वैसे तो सतसूत्री आंदोलन उन्होंने दिए, लेकिन उसमें व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, ये 3 जो स्टेप्स हैं जीवन के, इसको बहुत महत्व दिया उन्होंने। तो ये हम लोगों ने देखा, मतलब हमारे यहाँ ये था गायत्री परिवार में बचपन से ही कि आप मतलब अपने, हम लोगों का जन्मदिन में केक नहीं कटता था, मोमबत्ती नहीं फूकी जाती थी, पंचकुंडी यज्ञ करवाते थे पापा और मतलब बहुत अच्छे से मनवाते थे। लेकिन हमको, और वो समझाया भी, बच्चे थे हम तो उस समय हमको केक मतलब लोगों का देखते थे तो केक हमको केक काटना है, हमको कैंडल्स बुझाना है। लेकिन पापा मम्मी ने बड़े प्रेम से, बड़े समझदारी से हमको सारी चीज़ें समझाई, नहीं बेटा गुरुदेव मना करते। और अगर हमको बचपन में कोई बोल देता था ये चीज़ गुरुजी को पसंद नहीं है, तो हम लोग मान भी जाते थे चाहे वो कैसी भी बातें हो। और मतलब उसी को फिर परिवार में, मेरे परिवार में और मेरे जो मतलब और भी आसपास के परिवार हैं, तो हम अंतर साफ देख सकते हैं कि गायत्री परिवार में नशा और दुर्व्यसन बिल्कुल नहीं होते हैं, कुप्रथाएं नहीं होती है, अंधविश्वास नहीं होता है, कोई मतलब भूत प्रेत और उल्टी सीधी चीज़ों को, जादू टोने को नहीं मानता है। ये कि गायत्री माता और गायत्री मंत्र में ऐसी शक्ति है कि उस पर कोई चीज़ प्रभाव कर ही नहीं सकती है। तो ये परिवार, इस तरह से परिवार निर्माण हुआ। और समाज मतलब जो भी हमको पता है वो हम समाज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं, यज्ञ के माध्यम से, दीप यज्ञ के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से। या कभी अभी मैं अवध यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, वहाँ पे MA योग के बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग योग डिपार्टमेंट में।
तो हमारे मतलब अभी 2017 से मैं वहाँ प्लेस्ड हूँ, तो 8 साल में मतलब 500-600 बच्चे पढ़ के निकले हैं। और हम पूरी कोशिश करते हैं। देव संस्कृति के 3 विद्यार्थी ही वहाँ मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। तो हम तीनों ये कोशिश करते हैं कि हमारे आचरण से और हमारे शिक्षण से सभी बच्चों पर कुछ ना कुछ मिशन की छाप पड़े और वो लोग अपना जीवन और समाज का जीवन में उनके उत्थान में वो मदद करें। और जैसे आखिरी सवाल मेरा, जैसे नारी की हम बात करते हैं, माताजी ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है 21वीं सदी नारी सरी, और गायत्री परिवार में हमेशा से नारी को आगे रखा गया है। तो इस विचार मतलब इससे आप क्या, जैसे समाज में देखते हैं पहले से ही, मतलब पहले तो बहुत कुरीतियाँ रहती थी, नारियाँ जग करवाती हैं, नारियाँ ही गायत्री परिवार आपने देखा होगा सब काम करवाते हैं। तो नारी जागरण के माध्यम से आप क्या बताना चाहोगे लोगों को? नारी जागरण एक ऐसा विषय है जिसमें गुरुदेव और माताजी का बहुत फोकस रहा है। गुरुदेव ने सबसे पहले नारी जागरण अपने घर से शुरू किया और अपनी पत्नी से ही शुरू किया। मतलब हमारी वंदनीय माताजी जिनकी जन्म शताब्दी हम लोग मनाने जा रहे हैं, जी हाँ, 100%। तो उनको ही कहा कि मतलब आप उन्हीं के कंधों पे नारी जागरण का पूरा भार डाला, क्योंकि वो ही मतलब अगर गायत्री परिवार के हर परिजन से कोई पूछे तो वो सब लोगों के मुंह से एक ही बात निकलेगी कि हमारी आद्य शक्ति तो माता भगवती ही थी। तो उनके कंधों पे ये भार डाला, और कि मतलब नारी अगर जाग जाए, नारी ही दुर्गा, काली और सीता, सावित्री है। इतनी बड़ी बड़ी हमारे वेदों में, पुराणों में और उपनिषदों में नारी के बारे में, नारी की शक्तियों के बारे में इतना बखान है। और हम अगर देखें तो एक मतलब प्रैक्टिकली आज के परिदृश्य में भी देखें तो परिवार की आधारशिला केवल नारी ही है। अगर एक नारी को हटा दिया जाए तो पूरा जीवन क्रम परिवार का लड़खड़ा जाएगा। तो वो माँ के रूप में, बेटी के रूप में और पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, हर तरीके से वो लोगों का सहयोग और सहकार करते चली जाती है। और आज तो मतलब अंतरिक्ष से लेकर और बड़े बड़े उत्तरदायित्वों को भारत के निर्माण के लिए राष्ट्रपति के पद पर हर जगह नारियां ही नारियां हैं। अगर नारी संस्कारवान हो, नारी की अंतश्चेतना जागृत हो, तो वो पूरे राष्ट्र की चेतना को जागृत करने में सक्षम है। बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे मिलकर। धन्यवाद, बहुत बहुत।